उसको बोल देते हैं अरे नंगी घूम रही है। तो ये एक आम सा वर्ड है। इसका अगर आप किसी टेलीविज़न पर बैठे हो और एक मदरसा छाप कटमुल्ला आकर किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा कि किस तरह से जो है मदरसा छाप कटमुल्लेपन की ओर देश को ले जाने के लिए जो अग्रसर क्या पहना है क्या नहीं पहना है, ये एक आपकी जो है ये औरंगजेब की मानसिकता को दर्शाती है। अगर आप किसी टेलीविज़न पर बैठे हो और एक मदरसा छाप कटमुल्ला आकर किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो उस समय आपका रिएक्शन क्या होगा। सेम ऐसा ही एक मामला आता है 24 जुलाई को जो है सपा से सांसद डिम्पल यादव जो कि एक नई दिल्ली मस्जिद में जाती हैं जहां पर वह वहां की कुछ उनकी पार्टी की मीटिंग होती है। पार्टी की मीटिंग के बाद एक मदरसा छाप मौलाना का बयान आता है और वो बयान हम आपको सुनाते हैं। बयान इस कदर होता है कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी कि एक जो है मदरसा छाप मौलाना एक महिला के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी कर रहा है। इन्होंने मस्जिद की मर्यादाओं को बिल्कुल तार-तार कर दिया है, इसलिए हमने बोला। और ये एक बहुत आम सा वर्ड है हमारे यहाँ। हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारे समाज में अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं अरे नंगी घूम रही है। तो ये एक आम सा वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या जिस तरह से आपने इस बयान को सुना, इस बयान को सुनने के बाद हम सभी का खून खौला और जिस तरह से एक लाइव चैनल पर एक सैटेलाइट चैनल पर बैठकर इस मदरसा छाप मौलाना ने जो बयान दिया उसको लेकर जब एक महिला पत्रकार ने सवाल किया तो उस पर भी वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज में अगर सर भी दिखता है तो उसको हम नंगापन कहते हैं। ये शब्द उस मौलाना के हैं। हालांकि इस शब्द को सुनने के बाद जो है कई लोगों की टिप्पणी आ रही है और सदन में एनडीए के नेताओं ने कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये मदरसा छाप मौलाना जिस संस्कृति की बात कर रहा है ये संस्कृति औरंगजेब के समय की है, क्योंकि वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है किस तरह से जो डिम्पल यादव है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार एक जो है अपनी वेशभूषा में गई थी और वो बिल्कुल उचित था। हालांकि उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, स्वयं उनके पति को भी कोई आपत्ति नहीं थी, अखिलेश यादव को। लेकिन इस मौलाना को जिस तरह से आपत्ति हुई और जिस तरह से उन्होंने बोला कि ये मस्जिद की तौहीन है, हमारे धर्म की तौहीन है, उसको लेकर जो है एक इस मौलाना की जो टिप्पणी आई उस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा और मैं खुद भी इस मौलाना को चुनौती देता हूँ कि एक बार मेरे सामने आए और 10 मिनट तक बैठे, फिर मैं इसको बताता हूँ कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के सम्मान और बोलने की क्या तमीज़ होती है। क्योंकि जिस तरह से ये बयान आया है और उसके बाद अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी है और स्वयं एक वोट बैंक कहें या फिर कोई राजनीतिक लाभ कहें या फिर इसको हम क्या कहें समझ नहीं आता कि डिम्पल यादव ने भी इस पर स्पष्ट रूप से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि इस मामले को लेकर लखनऊ के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जब महिला पत्रकार ने इस पर भी सवाल पूछा तो कहा कि हम देखेंगे इस चीज़ को कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन मैं अपने बयानों से नहीं पलटता। मैंने ये मौलवी के शब्द थे कि मैंने जो बयान दिया, जो मैंने जो स्पष्टता से वो शब्द कहे वो बिल्कुल उचित थे। और इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से जो है मदरसा छाप कटमुल्लेपन की ओर देश को ले जाने के लिए जो अग्रसर ये अपनी संस्कृति को बता रहा है कि आशा ढककर चलना चाहिए। और जिस तरह से, क्योंकि एक तरह से देखिए वीडियो स्पष्ट रूप से एक पार्टी की मीटिंग थी, पार्टी की मीटिंग में आप जब बैठे थे तो पार्टी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से आपने वहाँ पर एक महिला के ऊपर उसको पूरी तरह से देखा कि उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, ये एक आपकी जो है ये औरंगजेब की मानसिकता को दर्शाती है। और मैं सब स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ऐसी मानसिकता के लोग भारत में नहीं पनपने पाएंगे। और जिस तरह से सरकार से भी आग्रह करूँगा, माननीय योगी से भी आग्रह करूँगा कि इस पर जो है जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाए। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवांशु प्रतापगढ़ी, खबर 50 दिल्ली।